गाय के समान थे। संस्कृत में कान को कर्ण कहते, कर्ण माने कान। तो उनके कान जो थे वो गाय के जैसे थे, गाय के समान थे, और सारा शरीर मनुष्य का था, इसलिए उनका नाम गोकर्ण पड़ा। गोकर्ण जी भगवान के भजन में विलीन हो गए और धुंधकारी बड़े होने पर एक वेश्या से उसे प्रेम हो जाता है। वेश्या की संगति में पड़ गया। धीरे धीरे सारा धन उसी वेश्या पर लुटाने लगा। जैसे रंग कुसंग की चादर, तैसोई रंग पराई तेरी आँखों। हालई में हंस के बोले, हालई कर दे तूब तड़ाको। पराई स्त्री का कुछ भरोसा नहीं है। एक पल में तो प्रेम से बात करेगी और समय आने पर यदि आपको फांसी पर चढ़ना पड़े तो चढ़ा देगी, पीछे नहीं हटती। इसलिए हमारी खुद की जो पत्नी है, खुद की पत्नी चाहे कैसी भी हो, लेकिन हमारे सुख दुख में साथ तो देती है। इसलिए पत्नियों को भी सम्मान देना सीखो, पत्नियों को सत्कार दो, सम्मान दो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, घर में पत्नी तो है ही, लेकिन इधर उधर जाते हैं। अगर किसी गैर स्त्री ने एक बार फोन कर दिया कि हमें 500 रुपए चाहिए, हम लोग दौड़े दौड़े जाते हैं मोटरसाइकिल उठा करके, और जाकर के उनसे 500 रुपए देंगे। वो 500 रुपए बाजार में जाकर के 5 मिनट नहीं चलाती, 500 रुपए 5 मिनट में खर्च कर दिए। अरे हम 500 रुपए ना सही, मात्र 200 रुपए अपनी पत्नी को दे करके देखिए, बड़ी खुश हो जाएगी कि मेरे पति ने मेरा सम्मान किया, मेरा मान रखा। आप 200 रुपए देते हैं, वो इतनी प्रसन्न हो जाती है, इतनी खुश हो जाती है कि पत्नी की नजर में पति का सम्मान बढ़ जाता है कि मेरे पति कितने अच्छे हैं। तो वो 200 रुपए खर्च नहीं करती, बड़े संभाल करके रख देंगे। कभी वे फजूल खर्च नहीं करती, और समय आने पर वही 200 रुपए आपके निमित्त में ही लगा देंगी, वो व्यर्थ खर्च नहीं करती। ये होती है पत्नियां। इसलिए पत्नियों को भी सम्मान दिया करो। आज गोकर्ण जी वेश्याओं की संगति में पड़े तो पिता ने पुत्र को समझाया कि पुत्र, जिस रास्ते पर तुम चलते हो वो रास्ता ठीक नहीं है। तो पुत्र ने ही पिता को तमाम गालियां दे डाली, मारने पर हावी हो गया। पिता की आंखों में आंसू भर आए। रो करके गोकर्ण जी के पास में गए, हाथ जोड़ करके कहा, पुत्र तुम ही बताओ मैं क्या करूं। यदि मैं घर परिवार को संभालूं तो मेरे अंदर अब वो शक्ति नहीं है, क्योंकि घर वाले मेरी बात नहीं मानते। वन में जाकर के मैं तपस्या भी करूं तो मेरे मन में वैराग्य नहीं है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, कहां जाऊं। तो गोकर्ण जी ने बड़ी सुंदर बात कही, पिताजी देहिस्तिमाम सुरधिरे अभिमतिम तेजुत्वम जहाय सुतादिसु सुता ममतम व्युंच। गोकर्ण जी समझा रहे, अस्यानि समजगदिदं क्षणभंगुनिष्ठम् वैरागिराग रसिको भव भक्तिनिष्ठ।
गौकड़ जी कहते हैं, पिताजी सबसे बड़ी गलती मनुष्य की ये है कि मनुष्य अपने आप को ही आत्मा मान बैठा है। अपने शरीर को ही मनुष्य आत्मा मान बैठा है। हमें ये समझना ही होगा, हमें ये जानना ही होगा कि ये हमारा शरीर जो है, ये शरीर आत्मा नहीं है। अरे ये शरीर तो मिट्टी की काया है, एक पल में मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन मनुष्य की ये सबसे बड़ी गलती, ये भूल कर रहा है मनुष्य। हमारा शरीर तो शुद्ध धातुओं से बना है, त्वक चरण मांस रुधिर रेत मज्जा हड्डी, इन शुद्ध धातुओं से शरीर बना है। हम लोग अपने चेहरे को शीशे में देखते हैं, अहंकार करते हैं, घमंड करते हैं कि मैं कितना सुंदर हूं, मैं कितनी सुंदर हूं। अरे सुंदरता से काम नहीं चलता। जो आत्मा के सुंदर होते हैं, जो हृदय से, जो सबके सामने प्रेम से पेश आते हैं, अपने से बड़ों का सत्कार करते हैं, अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, वही सुंदर होते हैं। यदि कोई भी अपने से बड़े दिखे, उनको राम राम कीजिए, राधे राधे कीजिए, फिर देखिए जीवन को। लेकिन यहां हम लोग तो शर्माते, शर्म करते, अरे भैया उनके सामने हम राम राम करेंगे, हम झुकेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, हमारे सामने सब झुकेंगे। लेकिन हम किसी के सामने झुकना नहीं चाहते। ये अहंकार नहीं तो क्या है? यही अहंकार है। अरे छोटा हो या बड़ा हो, हमें सर्वप्रथम अपनी तरफ से राम राम करना चाहिए, राधे राधे करने चाहिए। और दुश्मन हो तो दुश्मन से तो सबसे पहले राम राम करना चाहिए। जानते हो क्यों? क्योंकि यदि आप दुश्मन से राम राम करोगे तो उसका पुण्य आपको मिलेगा। इसलिए मिलेगा क्योंकि मेरा तो उद्धार हो ही जाएगा, लेकिन मेरा दुश्मन है वो भी यदि राम का नाम लेगा तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए उससे भी राम राम कहलवाओ। लेकिन यहाँ राम राम लोग सिर्फ एक ही बार कहते जब किसी की मृत्यु हो जाए। यदि कोई मर जाए तो मर जाने के बाद जब उसे शमशान घाट में ले जाया जाता है तो एक नारा लगाते हैं, कौन सा? राम नाम सत्य है, यही नारा लगाते हैं। एक सेठ जी थे, तो सेठ जी का लड़का खत्म हो गया। सेठ जी बड़े रो रहे थे। सेठ जी के लड़के को जब शमशान घाट में ले जाने लगे तो नारा लगा रहे हैं सब लोग कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ये नारा लगा रहे थे। किसी प्रकार से सेठ जी के पुत्र में जान आ जाती है, वो जीवित हो गया और जीवित होकर के बैठ गया। सेठ जी कहने लगे, अरे भैया राम नाम सत्य है मत कहो, मेरा बेटा जीवित हो गया। तो राम नाम सत्य मत कहो, ये कैसी दुनिया है? बेटा जीवित हो गया तो राम नाम सत्य है मत कहो। मर जाए तभी नारा लगाया जाता है कि राम नाम सत्य है। किसी का बेटा अगर पालने में झूला झुलाया जा रहा हो और कह रहे हो कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, अंदर से सेठानी कहेंगे, ए सेठ जी ये क्या कह रहे हो? अरे मेरा बेटा तो जीवित लेटा है, आप कह रहे हो कि राम नाम सत्य है। तो ये कैसी दुनिया है? यहाँ सिर्फ मरने के बाद ही कहा जाता है कि राम नाम सत्य। वैसे क्या झूठा है? वैसे भी तो सत्य है। ये दुनिया की सोच है, सोच में इतना परिवर्तन आ गया है। जानते तो सभी हैं लेकिन ये मन मानने को तैयार नहीं होता। यही दुनिया है। आज हम अहंकार करते हैं,
गौकड़ के पिताजी कहने लगे कि ये शरीर आत्मा नहीं है, शरीर हम नहीं है। हम कौन है? हम लोग कहते हैं कि मैं हूं, शरीर को ही आत्मा मान बैठे। तो बताइए महाराज, परीक्षित महाराज, क्या ये आंखें हमारी हैं? बताइए, ये आंखें हमारी हैं? नहीं है। यदि आंखें हमारी होती तो बुढ़ापा आने पर इन आंखों से धुंधला दिखाई देने लगता है। अगर ये आंखें हमारी होती तो हम कहते अरे भाई हमें कम क्यों दिखाई दे रहा है, अरे हमारा आदेश है जरा साफ दिखाई दो। तो ये आंखें हमारी बात नहीं मानती, मानती है? नहीं मानती। तो ये आंखें भी हमारी नहीं है। कानों से ऊंचा सुनाई देने लगता है बुढ़ापा आने पर। यदि ये कान हमारे होते तो हम कहते अरे भाई जरा जोर से सुनाई दे, ये हमारा आदेश है। फिर भी कान नहीं सुनते। और तो और ये शरीर भी हमारा नहीं है जिस पर हम इतराते हैं, घमंड करते हैं। मैं इतना बलवान हूँ, मैं इतना बड़ा धनवान हूँ, मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ, इस बात का अहंकार करते हो ना। ये शरीर भी हमारा नहीं है। अरे ये तो किराए का मकान है। मर जाते ना, मरने के बाद जब शरीर पड़ा रहता है, आत्मा निकल करके खड़ी होती है तो आत्मा कहती है क्यों पड़ा है? अरे आज तक तो घूमता फिरता, अहंकार करता, इसको उसको मारने की धमकी देता, आज क्यों पड़ा है? उठ खड़ा हो जा। तो ये शरीर नहीं सुनता हमारी। तो हम कैसे मान लें कि ये शरीर हमारा है? ये शरीर हमारा नहीं है। तो हम कौन हैं? जानते हो हम कौन हैं? हम एक दिव्य चिन्मयी शाश्वत अविनाशी आत्मा है। ये हमें समझना ही होगा कि चल रे हंसा अपने देश को, और यहाँ नहीं कोई तेरा है। जग पालों का हुआ सवेरा, अपना हुआ अंधेरा है, अपना हुआ अंधेरा है। गौकड़ जी कहते पिताजी भगवान का भजन करो, मन में वैराग्य हो या ना हो लेकिन भगवान का भजन करो। यदि आज भगवान ने का भजन नहीं करोगे तो बुढ़ापा आने पर बुढ़ापे का लोग इंतजार करते हैं। अरे भाई बुढ़ापा किसने देखा? किसी ने देखा है? क्या पता भगवान कब प्राण निकाल ले। कि भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा? उठाइए तो ना हाथ ऊंचे, ताली। मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? क्योंकि प्यारे एक ना एक दिन ये शरीर तो छोड़ के जाना ही है। और भगवान बुढ़ापा दिखाए या ना दिखाए क्या भरोसा है जिंदगी का। अरे आज भोजन किया, कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं है समय का। आज अच्छे भले बैठे हैं, कल भगवान प्राण निकाल ले तो फिर भगवान पूछेगा कि तूने क्या पुण्य कमाया, क्या जाकर के जवाब दोगे। इसलिए
आँख से अंधे हो जाओगे भजन दर्श तुम कर नहीं पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे दर्श तुम कर नहीं पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे तरस तुम कर नहीं पाओगे। इसलिए दरस कर दरस कर दरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बोले त्रिवाक्य बिहारी लाल की। इसलिए कान से पैरे हो जाओगे भजन तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो आ गए साथ जाओगे वाले भैया। भजन तुम सुन नहीं पाओगे। महाराज जी ताली बजाइए परीक्षित महाराज, ताली बजाओ। ऐसा मालूम पड़े कि परीक्षित महाराज कुछ ढीले हैं। महाराज ये शरीर है ना, कुछ पता नहीं शरीर का, इसलिए थोड़ा सा पुण्य कमा लो और ऊंचे हाथ उठा करके बजाइएगा ताली। उठाओ हाथ। कान से पैरे हो जाओगे भजन तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे भजन तुम सुन नहीं पाओगे। इसलिए भजन सुन भजन सुन भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बोली गोविंद भगवान की। जय हो। गौकर जी कहने लगे पिताजी ये मन है ना, ये मन बड़ा चंचल है, ये मन कुछ करने नहीं देता। मनः एव मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्षयो वद्यमतु विश्यासक्रम मुक्तम निर्विषयम बड़ाः। मनः एव मनुष्याणां, ये मन मनुष्य को कारणम बंध मोक्षो, ये मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। वद्यमतु विश्वासक्रम मुक्तम निर्विषयम बड़ा। मन विषयों के प्रति आसक्त है, हम बंधे हुए हैं और मन विषयों से अनासक्त हो गया है तो हमारी मुक्ति। कबीर जी कहते हैं कि मन के मारे बन गए
बन तज बस्ती माही। कहे कबीर मन लालची, ये कहूँ ठहरत नाही। ये मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा लालची है, एक स्थान पर ठहरता नहीं है। आज यहाँ कल वहाँ, हवा से भी तेज गति मन की है। एक मिनट में, एक पल में न जाने कहां से कहां पहुंच जाता है। तो सबसे तेज गति मन की है। मन बड़ा चंचल है। ये मन बंधनों में फांस लेता, बंधनों में जकड़ लेता है। मन विचलित कब होता है? ये मन विचलित तब होता है जब हम अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करते। ये जो इंद्रियां होती हैं, हमारी इंद्रियां कामनाओं की वासना में ज्यादा होती है। काम वासना ज्यादा मनुष्य के अंदर होती है। हमने अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर पाया तो मन तो वैसे भी विचलित होगा। और मन स्थिर कब रहता है मैया? मन स्थिर तभी होगा जब हम भगवान का भजन करें। कथा चले तब तक ध्यान पूर्वक कथा सुनो। ये नहीं कि कथा चल रही है भैया फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे, कथा सुनने तो जा रहे हैं, लेकिन कथा सुनने बैठ गए लेकिन ध्यान कथा की तरफ नहीं है। ऐसे थोड़ी उद्धार हो जाएगा। कुछ माताओं को मैंने देखा है, भागवत सुनने आएंगी, कथा पांडाल में बैठ जाएंगी, लेकिन एक दूसरे से बातें जरूर करती हैं। पता नहीं कहाँ बातें करें। और इनके पास ज्यादा कुछ नहीं महाराज, बस एक दूसरे की चुगली करवा लो, यही ज्यादा मिलेगा। इसमें कुछ नहीं रखा। ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण करो। कुछ मैया होती हैं, कुछ माताएं होती हैं, वो कहती हैं कि मैं आज से भगवान का भजन करूंगी, लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी, सुबह स्नान करके भगवान की पूजा किया करूंगी। तो 2-4 दिन तक ये नियम बना रहा कुछ माताओं का। ये सोचती है कि मैं पूजा करूंगी, लेकिन काम इतना है, सर्दी भी पड़ती है, तो 2-4 दिन तक नहाया, पूजा की, फिर छोड़ दिया, आलस कर गए। हमसे नहीं होता प्रभु, हमारा उद्धार कैसे होगा? हम बैठ करके सोचते हैं कि हम भगवान का भजन नहीं कर पा रहे, भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे, भगवान की पूजा नहीं कर पा रहे, तो हमारा उद्धार कैसे होगा? ये हम सोचते हैं। तो जरूरी नहीं है मंदिर में बैठो, जरूरी नहीं स्नान करके ही भगवान की पूजा करो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, जब सतयुग था तो सतयुग में लोग हजारों वर्षों तक तपस्या करते, तब जाकर के उनका उद्धार होता था। त्रेता युग में यज्ञ हवन करने से उद्धार होता था, और द्वापर में पूजा करने से उद्धार होता था। लेकिन इस कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि कलयुग के बल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। तो कलयुग में केवल नाम लेते रहो, उद्धार हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। जरूरी नहीं कि मंदिरों में घंटों तक खड़े होकर के पूजा करो, स्नान करके पूजा करो तभी उद्धार होगा, ये जरूरी नहीं है। और फिर भी मैया, फिर भी समय नहीं मिले तो सबसे साधारण सा उपाय मैं आपको बताती हूँ। आप झाड़ू लगाओ तो भगवान का भजन करो, श्रीमन नारायण 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 भजमन। अच्छा सच बताना, झाड़ू हमारे हाथ लगाते कि मुंह? हाथ लगाते ना, तो मुंह बिल्कुल फ्री है ना, तो झाड़ू लगाती जाओ और गुनगुनाती रहो, भजन हो गया। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी खुद लिख करके गए कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। केवल नाम लेने से उद्धार हो जाता है। पाप किए है ना, पाप भी जीवन में किए होंगे, पापों से भी मुक्ति मिल जाएगी। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। अजामिल नाम का राक्षस था, ब्राह्मण अजामिल, उसने कितना पाप किया। घर में ज्वारियों को बुलाता, शराब पीता और अपनी बेटी के साथ ज्वारियों पर दुराचार करवाता था। इतना अत्याचारी था। लेकिन उनमें से उसके एक पुत्र का नाम था नारायण। जब यम के दूत उसे लेने के लिए आए तो उस समय उसने किसी को नहीं बल्कि अपने पुत्र नारायण को पुकारा। उस नारायण को नहीं, अपने पुत्र नारायण को, हे नारायण मुझे बचा ले, हे नारायण मुझे बचा ले। तो उसका पुत्र तो नहीं आया लेकिन मेरे नारायण जरूर आ गए और यम के दूतों को वापस कर दिया। यमराज ने कहा भाई अजामिल के प्राण लेके क्यों नहीं आए? यम के दूत हाथ जोड़ करके बोले प्रभु हम क्या करें, भगवान विष्णु ने वापस कर दिया। अभी यमराज जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे, बोले प्रभु यदि ऐसा ही होता रहेगा तो किसी की मृत्यु नहीं होगी। भगवान ने कहा इसने मरते समय मुझे पुकारा कि मुझे बचा लो। भले इतना बड़ा पापी था लेकिन मरते समय मेरा नाम लिया तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करूं। बोली नारायण भगवान की। इसलिए मैया बर्तन साफ करो तो भगवान का भजन करो कि श्रीमन नारायण 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 बोलो। पीछे वालों इनका थोड़ा ही अकेले उद्धार होगा, आपका भी तो होगा। आपसे मना थोड़ी किया बोलने को, या इन्हीं के भाग्य में लिखा है कि भगवान का नाम यही लेंगे, आप नहीं लोगे। आप भी कुछ काम करो तो आप भी बोलो, क्योंकि नारायण के नाम में कोई चोरी नहीं है। ऐसा नहीं, मैंने काफी माता बहनों को देखा है, बहुत माताएं बहनें ऐसी हैं जो सर पे गोबर को पला रखे हुए और जा रही हूँ गली से निकलती हुई तो भगवान का भजन तो भाड़ में गया। आजकल गाने गाती कैसे कैसे कि साजन मेरा पार है, मिलने को दिल बेकरार है। ये गाने गाती हुई गली से निकल के जाती है। अब मुंह तो उतना ही चल रहा है, इससे अच्छा भगवान का भजन कर लो तो वहां पर लिख जाएगा कि इसने कितनी बार भगवान का नाम लिया। लेकिन नहीं, और आजकल ऐसे ऐसे गाने चले, दुनिया उसमें बड़ा मगन है महाराज। शायद आप लोगों ने सुना होगा, बीच में एक गाना वायरल हुआ था, सुना होगा आपने कि छरजे ऊपर बयोरी बाज रहा। सच बताना आप लोगों ने सुना? किस किस ने सुना? हाथ ऊंचा करना, शर्म की बात नहीं, बताओ तो किस किस ने सुना? आपने सुना? 1 2 3। इधर मैया आपने भी सुना? गाना बहुत चला था कि छरजे ऊपर बयोरी बाज रहा, खिल गया फूल चमेली को। अच्छा एक बात का अनुमान लगाओ आप लोग,
मान लीजिए कि छर्जे के ऊपर मिट्टी डाल करके बाजरा बो भी दिया और उग भी आया, लेकिन आज तक हमारी समझ में यही नहीं आया कि बाप चमेली को फूल कहां से खिला। तो ऐसे ऐसे कवि हुए जो गाने बना करके छोड़ दिए, लेकिन उनकी कल्पना नहीं की कि ये कहां जा रहा है, इसका तात्पर्य क्या निकल रहा है। तो दुनिया उसी में मगन है, उसमें बड़ी प्रसन्न है, लेकिन भगवान के भजन में नहीं। इसलिए प्यारे, कुछ भी काम करो लेकिन भगवान का नाम लेते रहो, उद्धार हो जाएगा। लेकिन मन बड़ा चंचल है, मन कुछ करने नहीं देता। तो मन को काबू करना है, कैसे करना है? देखिए, एक राजा थे, राजा के महल में एक बकरा था। तो राजा ने ऐलान किया कि जो भी हमारे बकरे को झिका के लाएगा, झिकाने का मतलब पेट भर के लाएगा, हम उसे आधा राज्यपाट दान कर देंगे, और जिसने नहीं झिका पाया उसको जेल में बंद कर देंगे। सभी दरबारी बड़े प्रसन्न हुए, बोले ये तो बड़ी खुशी की बात है। बारी बारी से बोले महाराज हम झिका के लाएंगे, हम लाएंगे। एक एक करके सभी दरबारी ले जाने लगे। सुबह से लेकर के बकरे को जंगल में ले जाते, सुबह से शाम तक इतनी घास खिलाते, इतनी घास खिलाते कि बकरे का इतना पेट निकल आता था। शाम को बकरे को दरबार में पेश किया, बोले महाराज हम आपके बकरे को झिका लाए। राजा ने थोड़ी सी घास बकरे को डाली, बकरे ने तुरंत घास में मुंह मार दिया। बोले आप तो कह रहे हम बकरे को झिका के लाए, लेकिन फिर भी ये घास खा रहा है। राजा ने उसको जेल में बंद कर दिया। बारी बारी से सबने यही किया और सबको राजा जेल में बंद करते गए। एक दिन एक संत जी आए। संत जी कहने लगे महाराज आपके बकरे को हम झिका के लाएंगे। बोले कोई नहीं कर सकता, वो काम तुम क्या करोगे? बोले एक बार सेवा का मौका दे। बोले ठीक है। संत जी सुबह बकरे को खोल करके जंगल में ले गए। उन्होंने थोड़ी बहुत घास खिलाई और थोड़ी बहुत घास खिलाने के बाद में संत जी ने बकरे के मुंह में खींच करके लाठी मारी। बकरा खड़ा हो गया। थोड़ी देर खड़ा हुआ, फिर घास खाने लगा। संत जी ने फिर उसके मुंह में लाठी मारी। यानी कि जब जब बकरा घास खाता, संत जी तब तब उसके मुंह में खींच के लाठी मारते। तो बकरा समझ गया कि मैं जब जब घास खाता हूं तब तब मेरे मुंह में लाठी पड़ती है। तो उसने घास खाना छोड़ दिया। शाम को दरबार में बकरे को पेश किया। बोले महाराज मैं आपके बकरे को झिका लाया। उस दिन बकरे का पेट भी पिचका हुआ था। राजा ने कहा इसका तो पेट पिचका, लेकिन कोई बात नहीं। राजा ने थोड़ी सी घास डाली। संत जी लाठी लेके तैयार खड़े हैं बकरे के सामने। अब बकरा देख रहा है कि घास खाऊंगा तो फिर से मुंह में लाठी पड़ेगी, तो वो घास की तरफ मुंह करने की बजाय पीट करके खड़ा हो गया। तो राजा ने कहा महाराज आपने ये कैसे किया? सब लोग घास खिला के लाते तो इसका पेट निकल आता था, फिर भी आकर के घास खाता। आज तो इसका पेट भी नहीं निकला, पिचका हुआ है, फिर भी इसने घास नहीं खाई, ऐसा कैसे हुआ? तो संत जी ने कहा ये जब जब घास खाता तब तब मैं इसके मुंह में लाठी मारता, तो ये समझ गया। इसलिए प्यारे हमारा ये मन है ना, ये मन रूपी बकरा है। हमारा मन रूपी बकरा है, और जब तक इसमें सत्संग रूपी लाठी नहीं पड़ेगी ये सुधरने वाला नहीं है। बोलो राधे राधे। इसलिए